नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी भक्त को आखिर उस बहू ने अपने ससुर के साथ में ऐसा कौन सा गुनाह काम कर दिया है कि जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, फिर भगवान का ऐसा कहर उस बहू पर पड़ता है कि जिसको जान करके देख करके वाकई आपकी चीखें निकल जाएगी। तो बस यह जो ससुर और बहू का जबरदस्त किस्सा है, आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे ताकि आप भी समझ सके कि वास्तव में भगवान के भक्त के ऊपर में अगर कोई अत्याचार करता है तो फिर भगवान अपने भक्त की रक्षा कैसे करता है। वास्तव में यह कहानी बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक भी है, इसलिए आप यदि इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सीखने को ही मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू ही कर देते हैं। तो बहुत पुरानी बात है कि एक गाँव में एक बाप, एक किसान जिसका इकलौता एकमात्र एक ही बेटा था। उसका घर परिवार में कोई नहीं था, ना तो उसकी पत्नी, ना तो कोई उसका और औलाद था। बस उस किसान का इकलौता एक ही बेटा था। पत्नी के गुजर जाने के बाद वह किसान अपने उस बेटे के लिए माँ और बाप दोनों जैसे एक ही काम करता था। वह किसान के पास खेत अच्छे खासे थे, जमीन जायदाद थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ ही साथ वह भगवान का बड़ा भक्त था। भगवान से वह डरने वाला था, भगवान को मानने वाला था और ठीक वैसा ही संस्कार वह अपने बच्चे को भी सिखाता था कि बेटा तू ये काम कर, बेटा वो काम कर। खेत में जब काम करने जाता था अपने साथ में बच्चे को ले जाता था, पढ़ाई लिखाई भी करवाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ वह उस बच्चे को खेत में भी काम करना भी सिखाया, हर तरीके से कुशल बनाया ताकि मेरा बच्चा जब बड़ा हो तो उसको किसी दूसरे के आगे हाथ न फैलाना पड़े। साथ ही साथ वह भगवान की भक्ति भाव भी करना सिखाया। इस तरीके से वह बच्चा बहुत ही संस्कारी और बहुत ही नेक हुआ, लेकिन उसको किसी चीज़ को तो दिक्कत नहीं थी। साथ ही साथ वह खेती का काम करने के साथ साथ उसके पास कुछ गाय थी और वह गायों को चराता था और गायों का दूध निकाल करके वो उसे मार्केट में बेच करके वो अपना रोजी रोटी चलाता था। फिर इस तरीके से उसके परिवार में धन, पैसों, जमीन जायदाद की इन सब चीज़ों की तो कमी नहीं थी, लेकिन बस उसके घर में एक महिला की जरूरत थी। वह सोच रहा था कि मेरी पत्नी तो इस दुनिया से चली गई, इस बच्चे ने कभी अपने माँ का प्यार नहीं पाया, लेकिन अगर मैं इस बच्चे की मैं शादी कर दूं तो घर में कोई खाना बनाने लायक आ ही जाएगा, क्योंकि अब हमारा भी समय ज़्यादा होता जा रहा है और मैं कब तक मैं बच्चे को खाना बना करके खिलाऊं। वह किसान धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते तो उसके अंदर का शरीर की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती जाती। उसके बावजूद भी वह घर का सारा काम काज करता था। वो बच्चे को, वह लड़का बड़ा होता गया और बड़े होने के बाद उस किसान ने सोचा कि मेरा बेटा जब बड़ा हो ही गया है तो क्यों शादी विवाह कर देते हैं। फिर वह गायों को खिलाता था, हर काम करता था और समय आने पर उसने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की, संस्कारी बहू को देख करके वह कर देता है। शादी हो जाने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी होने के बाद जब घर में बहू आ जाती तो वह बहू घर का सारा काम काज संभाल लेती है। फिर वह लड़का जो कहता कि पिताजी, चूँकि आप बूढ़े हो गए और आप ये जो गाय को चराने जाते, गाय को खिलाने जाते हैं, ये काम सब ठीक करते हैं, मेरे को पता है कि हाँ गौ माता की सेवा करना अच्छा, लेकिन अब आपका समय वह नहीं रह गया। आप जो गैया को चराना बंद कर दीजिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरे को कुछ जिम्मेदारी दीजिए। ना तो अब आप खेत जाएंगे, ना आप गाय चराने जाएंगे, आप घर पर ही रहेंगे, चूँकि अब आपका बुढ़ापा का समय आ गया है और भगवान की भक्ति भाव में आप जितना अधिक समय बिताएंगे उतना ही आपका स्वर्ग सुधरेगा, आपका जीवन अच्छा होगा। इसलिए पिताजी इस सारे का सारे जिम्मेदारी मेरे को सौंप दीजिए और बस आप भगवान की भक्ति भाव में लग जाइए। ज़्यादा के ज़्यादा समय आप भगवान की भक्ति भाव में लगाइए। वह पिता भी बड़ा अपने बेटे को बातों को सुन करके बड़ा ही प्रसन्न होता है और वह बाप जो है अब ना तो गाय चराने जाता, ना तो खेत में जाता। कभी काल मन कर दिया तो ठीक है, अब तो वह सारा का सारा दिन जो है घर में ही बैठ करके भगवान की पूजा पाठ करता, भगवान की तपस्या करता, रात को भी करता। हर तरीके से वो अपने आप को भगवान की भक्ति भाव में लगाना हो गया। लेकिन एक बार जो उस बूढ़े बाप कहीं पर खेत में गए हुए थे और जब शाम का समय होता है, तो जब शाम का समय होता है उस दिन बेटा भी नहीं रहता है, तो वह बहू जो है खाना नहीं बनाई रहती है। तो जब बहू खाना नहीं बनाई रहती है तो उस किसान ने सोचा कि शायद बहू का तबीयत खराब होगा, इसलिए आज चलो हम ही खाना बना देते, सारा काम काज कर देते हैं। और फिर उस दिन उस किसान ने, बूढ़े बाप ने सारा का सारा घर की साफ सफाई करने के बाद जो घर का खाना बनाया,
लेकिन जब बहू वह उठती है तो वह देखती है घरे सारा खाना बना पड़ा है, आखिर कौन बनाया है। तो वह समझ जाती है कि घर में तो मेरे पति है नहीं और इस बुढ़े ने ही बनाया है। और जब खाना वाना खा लेती है तो अब वह बहू जो रोज का ड्रामा शुरू कर देती है कि लेट का उठती है, और जब लेट का उठती थी या जो ससुर उसका अर्थात तो वह बूढ़ा किसान जो है घर का सारे काम काज कर देता था, करने के बाद वह खाना भी बना देता था। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है, 4 दिन होता है, उससे रोज रोज का वह तो बहुत ड्रामा बना लेती है कि बस अब तो मेरे को करना ही नहीं पड़ता है और बना बनाया खाना मिल जाता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत खुशी की बात होती है। लेकिन एक बार जो है वह बूढ़ा बाप आंगन में बर्तन धुल रहा था, और जब बर्तन धुल रहा था तो चूंकि बुढ़ापा हो गया था और तब तक जो है उसकी बहू जो बाहर निकलती है तो कुछ बर्तन को धुल करके किनारे रखा हुआ था, और वह बहू उन बर्तनों में से एक एक बर्तन को उठा करके देखती है तो कुछ में जूठे लगे हुए थे, कुछ बर्तन साफ से नहीं धुलते, क्योंकि बुढ़ापा होने पर आंख भी सही नहीं, कमज़ोर भी शरीर हो गया था, तो कितना तक कर सकते हैं, जितना करते बेहतर है। लेकिन वह जो उसकी बहू जो वह बर्तन जो उस बुढ़े के ऊपर फेंक देती और फिर से कहती कि देख बुढ़े, इसमें अभी जूठे लगे हुए हैं और सही से साफ कर, इस तरीके से नहीं करना है। जब वह बूढ़ा किसान जो अपने बहू का ऐसा रवैया देखता है तो वह हैरान रह जाता है, मेरी बहू ऐसा मेरे साथ में बर्ताव करे, मैं ये बर्तन जो मेरे ऊपर फेंक दे, अरे मेरी बहू को क्या हो गया, कुछ हो तो गया ना। लेकिन नहीं, वह तो बहू जो अलग स्टाइल में अपने ससुर के ऊपर जो है तानाएं करती रहे। लेकिन उस ससुर ने अपने बेटे के आने पर ना एक बार भी शिकायत नहीं कि बेटा तुम्हारी पत्नी ने मेरे को ऐसा वैसा कहा, सब कुछ नहीं बोलता। वह इसलिए नहीं कहता क्योंकि अगर मैं अपने बेटे से ये सब बात कह देता तो शायद मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, मेरे बेटे के जीवन में अंधकार हो जाएगा। इसलिए वह नहीं चाहता था कि बेटे और बहू के बीच में किसी भी तरीके से इस परिवार में लड़ाई झगड़ा हो। लेकिन वह बहू एक दिन जब सुबह में जो बूढ़ा किसान था सोया हुआ था, थोड़ा सा उसका तबीयत खराब था और वो उस दिन लेटा रह जाता है, तो तुरंत वह झाड़ू लेकर के उठती है और तुरंत उस बूढ़े को उठा कर कहती है, बूढ़े उठ जा, अरे कितना सोता है, तेरा ड्रामा बंद कर, ये झाड़ू पकड़ और घर की सारी साफ सफाई करनी है, तेरे को बर्तन भी धोना है, तेरे को कपड़ा भी धोना, तू अभी तक सो रहा है, अरे कितने तू बहाना बनाता है। जब हाँ तेरा वो भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ करने की बारी जब आती है तो तू बड़ा हिष्ट पुष्ट हो जाता है, तेरे पास जो ऑटोमेटिक जो है क्षमता हो जाती है, और जब काम करने की बारी होती है तो तुमको सारे के सारे ड्रामा शुरू हो जाता है। अरे तू कितना बहाना बनाएगा, मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। तू सोचता है कि मैं क्यों करूँ, अरे तू बहाना बना रहा है, तू सोचता है कि अगर मेरे सास माँ रहती तो उन्हें भी यही काम करना पड़ता। अरे तुम क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पर आई हूँ खाना बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए? नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे वो अगर मेरी सास भी रहती ना तो उन्हें भी यही काम करना पड़ता। वो तो कुछ दिन मैं सब्र कर रहा था, लेकिन हाँ बुढ़े, अगर किसी भी तरीके से कोशिश की कि बेटे से बताने को, तो सोच लो तुम्हारी खैरियत नहीं है। इसलिए उस बुढ़े ने कभी भी अपने उस बेटे से बहू के रवैया के बारे में बात नहीं किया। और एक बार वह जो है बाहर कपड़े धो रहे थे और कपड़े धोते धोते तेज धूप लगती है और वहीं पर वह मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, और इधर बहू मस्त अपने अकेले कमरे में जाकर के मस्त सो रही थी, उसे कुछ भी चिंता नहीं। लेकिन इधर उस बूढ़ा जो कपड़े धोते धोते धूप लगते उसे चक्कर आ जाता और वहीं पर गिर जाते हैं। तब तक जो है बेटा कहीं से घूमता हुआ आ जाता है। जब बेटे ने देखा, अरे मेरे पिताजी इस हालत में, अरे इसमें कपड़ा धो रहे थे, क्या बात कर, तुरंत वो अपने पत्नी को बोलता है, अरे पिताजी कपड़ा धो रहे थे, तुम देखी नहीं? तो उसकी बहू भी बस ड्रामा शुरू कर देती, कहती अरे मैंने तो इनसे बार बोले कि सब काम मत करिए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं मुझे अपना काम करना है तो करना है, अब मैं भला क्या कर सकती हूँ, ये अपना काम कर रहे थे, मैं तो कमरे में सो रहे थे। वह ससुर ये सब चीज़ों को देख करके बेचारा वह किसान कुछ नहीं बोलता, और उसने फैसला कर दिया कि चाहे कैसे भी हो, मेरे को भगवान की भक्ति भाव में बहुत विघ्न आ रहा है और मैं नहीं चाहता कि अंतिम समय में किसी प्रकार का कोई विघ्न या परेशानी है, चाहे जैसे भी हो मेरे को अब इस घर को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने फैसला बना लिया इस घर को छोड़ने को। और अगली रात जो है जब उसने फैसला किया छोड़ने का, लेकिन उसी रात जो उनका तबीयत स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो जाता, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता, वह चलने फिरने के लायक नहीं थे। बेटा जब सुबह अपने बाप के पास में गया तो बाप का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तुरंत वह बेटा अपने उस बाप को जो है डॉक्टर के पास में ले गया, और जब डॉक्टर के पास में चेकअप की, डॉक्टर ने दवाइयाँ दिया तो उन्होंने कहा कि ये काफ़ी लंबे दिनों से आराम नहीं कर पा रही, इन्हें आराम नहीं मिल पा रहा, इनको ज़्यादा काम का लोड पड़ रहा, शरीर में थकान हो गई है और इन्हें आराम की ज़रूरत है। तो
घर पर लाते हैं और अपने पत्नी से भी कहते हैं कि देखो पिताजी को, मेरे बाप को ना कभी भी इस कोई काम नहीं करना, देखना घर से बाहर नहीं निकले और इसी पर, क्योंकि उन्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही बेटा घर से बाहर निकलता है कामकाज के सिलसिले में, वैसे तुरंत बहू आती है और उस बुढ़े को उठाते और कहते कि चल तू आराम से, कितना तू ड्रामा करेगा, अरे तेरे बहानेबाजी से मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और बस बेचारा, उसकी हालत ख़राब हो गई रहती है, तबीयत खराब रहता, शरीर में क्षमता नहीं रहती काम करने के, उसके बावजूद भी उसकी बहू जो ज़बरदस्ती उससे काम करा रही थी। लेकिन इस बार उसने फैसला कर ही लिया कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं जीऊँ या मरूँ, वैसे मैं यहाँ पर भगवान की भक्ति भाव नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बार बार विघ्न परेशानियाँ आ रहे, इससे बेहतर मैं क्यों ना जंगल में चला जाओ, कहीं दूर चला जाओ और वहाँ पर मैं मस्त, वहाँ पर भगवान में भक्ति में ध्यान लगाऊंगा। और उसी रात उस बूढ़े बाप ने फैसला कर लिया घर छोड़ने का। रात्रि का समय होता है और जैसे ही रात्रि होती है उन्होंने तुरंत अपना सामान उठाया और रात्रि का समय निकल जाते हैं। पूरा रात्रि चलते 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 जो है सुबह तक वह चलते रहते हैं। दूर जो है एक गांव के किनारे पहुंचते हैं और जब गांव के किनारे पहुंचते हैं तो वहां पर एक पेड़ था और उस पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। लेकिन जब आराम कर रहे थे तो वहीं से किसी बच्चे के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वह चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो नौजवान शख्स है जिसके गोद में एक बच्चा है और वह बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ हुआ है। और जैसे ही वह नौजवान व्यक्ति अपने उस गोद में बच्चे को लिए हुए रोते हुए चीखते चिल्लाते हुए जा रहा था, उनकी नज़र उन्हें पड़ जाती है और कहते अरे ठहरो तो, अरे क्या हो गया है, क्या परेशानी है। लेकिन वह व्यक्ति, वो नौजवान शख्स जिसके गोद में एक बच्चा था, वह नहीं रुकता है। तुरंत साधु बाबा, तुरंत इस बूढ़े किसान ने कहा करे रुक जाओ, क्योंकि इस लड़के को जो सर्प ने काटा है, बस 10 मिनट में अगर इलाज नहीं हुआ तो यह बच्चा मर जाएगा। जैसे ये बात बोलते हैं वो नौजवान शख्स तुरंत थक्का बक्का वहीं पर खड़ा हो जाता है और तुरंत अपने उस बच्चे को लेकर के इस किसान के पास में, इस बूढ़े बाबा के पास में लेकर के आते हैं और कहते कि देखिए बाबा जी, मेरे बच्चे को सर्प ने काट लिया और मेरा एक ही इकलौता बेटा था। तो उस बूढ़े किसान ने कहा कि देखो अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए, क्योंकि भगवान की कृपा यदि लग गई तो चाहे जैसे भी हो इसे जीवित होना ही पड़ेगा। और इस तरीके से वह नौजवान शख्स उनके आगे अपने बच्चे को लेटाता है और बस कुछ वह किसान, बूढ़ा किसान जो बाबा थे, वो कुछ मंत्रों को पढ़ते हैं और उसके ऊपर जो कुछ इल्म करते हैं और ठीक धीरे धीरे उसका जहर ख़त्म होने लगता है और वह बच्चा उठ करके खड़ा हो जाता है। यह दृश्य देख करके वह व्यक्ति जो है उन बाबा के चरणों में गिर जाता है, कहता है कि बाबा जी, मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा था और मेरे को बहुत ही ज़रूरत है, आप कृपया मेरे घर पर चलिए, मेरे साथ में रहिएगा, मैं छोटा सा परिवार है, आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा कोई मंजिल नहीं है। तो कहा कि जब कोई मंजिल नहीं है तो बस आप मेरे घर पर चलिए। और बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर, विनती करने पर वह बूढ़ा किसान उस नौजवान शख्स के घर पर जाते हैं। वहाँ पर बस 2 ही कमरे रहते हैं और एक कमरे में इनको ठहरा देते हैं। तो वह जो नौजवान शख्स रहता है उसका लड़का रहता है और वहाँ पर जो एक बहन रहती है जिसकी शादी नहीं हुई रहती, चूँकि यह बूढ़ा हो गए थे और बूढ़ा होने के बाद जो उस नौजवान शख्स की जो बहन थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, हसीन थी, सब कुछ थी। तो यह बूढ़े बाबा के पास में और जो अक्सर आया करते थे और जब भी आते तो वह भगवान की भक्ति भाव करते थे, भगवान का भजन कीर्तन तपस्या में लीन रहते थे। तो वह वहाँ पर बैठी रहती थी और वो उन्हें ध्यान से देखती थी। लेकिन देखते 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 इसके भी अंदर भगवान के प्रति जो मोह माया जागृत हो गया, भगवान की भक्ति भाव करने के लिए दिल उमड़ पड़ा। और बस उन्होंने पूछा कि आखिर कैसे, क्या करना है, कौन सा मंत्र। तो बाबा जी ने कई सारे मंत्रों को, उससे अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता करके भगवान की तरफ उसे ज्ञान प्रकाशित कर दिया। फिर वह लड़की साथ साथ में भगवान की भक्ति भाव वह भी करते थे। इधर वह बूढ़ा किसान जो बूढ़े बाबा थे वह कर रहे थे और उसी कमरे में दूसरी तरफ वह लड़की जो भगवान की भक्ति भाव में लगन थी। लेकिन वो उन्हें भक्ति भाव करते करते उन्हें बहुत कुछ अनुभव हो गया था। वह लोगों के हित के बारे में जो काम कहते थे वह हो ही जाता था और इस तरीके से उसके बारे में अगल बगल के लोग वहाँ पर जाने लगे, लोगों की भीड़ इकट्ठा करने, लोगों को समस्याओं का समाधान देने लगे। फिक्स समय हो गया कि इस समय से इस समय तक ही काम होगा, वहाँ पर तो भीड़ इकट्ठा हुई। इधर जो उस बूढ़े किसान बाबा थे उसका बेटा अपने बाप को हर दिन खोजता कि आखिर मेरे पिताजी कहाँ चले गए, मेरे को छोड़ करके, इकलौते तो एक ही थे, मेरा घर तो शमशान बन गया। वह अपनी पत्नी से पूछते लेकिन वह पत्नी कहती मेरे को नहीं पता, पता नहीं कहाँ चले गए, क्यों गए, इसका कोई कारण नहीं पता था।
लेकिन इधर जो है वो किसान उस लड़की के साथ में भगवान की भक्ति भाव करता, उसको भी सिखाता। और उधर वह किसान का बेटा अपने बाप को खोजता 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 जो जंगल के किनारे रास्ते उस गांव तक आ गया। और उस गांव में के किनारे आते ही तो कुछ लोगों से पूछा कि देखिए मेरे पिताजी गायब हो गए हैं, क्या कोई बता सकता कि मेरे पिताजी कहाँ है? उस गाँव वालों ने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं पता है कि आखिर कहाँ है, लेकिन हाँ उस झोपड़ी में जो है एक बूढ़े बाबा जी है, वह जो तुम्हारी समस्याओं का हल अवश्य दे सकते हैं, बता देंगे कि कहाँ पर है, तुम उनके पास जा कर के मिलो। फिर वह उनका बेटा वहाँ पर जाता है और कुछ लोग ऑलरेडी वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आखिर बाबा जी से कब भेंट मुलाकात होगी? उन्होंने कहा अभी तपस्या कर रहे हैं, साधना में हैं और अभी उनका समय होगा तो वे बाहर निकलेंगे। और कुछ समय बाद जब वह बूढ़े किसान जो उस झोपड़ी से बाहर निकलते हैं, तुरंत बेटे की नज़र अपने उस बाप पर पड़ती है और तुरंत अपने बाप को पहचान जाता है। तुरंत जा कर के अपने उस बाप को गले लगा देता है। बाप जब अपने बेटे को देखता है तो गले लगा लेता है और दोनों के आंखों में खुशी के आंसू जो टपकने लगते हैं। वह बेटा कहता है, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? मैंने तो आपको बन बन ढूंढा लेकिन आपका कोई पता नहीं। अरे आपके बिना तो मेरा घर बिल्कुल शमशान बन गया था। बिना बाप का कैसा घर था? मैं तो अनाथ बन गया था, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पिताजी आप यहाँ से जल्द से चलिए मेरे घर पर। लेकिन गाँव वाले ने कहा नहीं नहीं, अब ये बाबा जी यहाँ ही पर रहेंगे और इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, जो चीज़ की कमी रहेगी हम लोग देंगे, लेकिन ये बाबा जी यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन उस किसान ने कहा नहीं, मेरा बेटा है और मेरा बेटा जिद कर रहा है तो बेटे के साथ में तो रहना ही पड़ेगा। और इस तरीके से वह बेटा अपने बाप को लेकर के घर पर आते हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है और बहू ने देखा कि मेरे पति देव तो हैं ही हैं, लेकिन साथ में वह बिड्डा फिर से चला आया। वह अंदर ही अंदर मन में उसके जलन था, लेकिन वह करे तो करे क्या, कुछ अपने पति के सामने बोल भी तो नहीं सकती थी ना। फिर वही जो ड्रामा शुरू हो गया। पति जो काम पर निकल गया और जैसे काम पर निकलता ही अगले दिन वही बहू जो है झाड़ू लेकर के आती है और उस बूढ़ा जो बाबा जी थे ना, किसान था, बेचारा चारपाई पर लेटा हुआ था, चारपाई से उलाट देती है और कहती करे मैं तो सोची थी कि तू कहीं गया तो मर गया हो गया, खत्म हो गया, लेकिन तू जीवित है और तेरा बेटा तेरे को खींच करके लाया, लेकिन मैं तेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाने वाला हूं। तेरे को वही काम करना पड़ेगा, झाड़ू बर्तन पोछा कपड़े धोना। फिर से वह बूढ़े बाबा जी भगवान का ध्यान करते हुए और वह झाड़ू उठाते हैं। झाड़ू उठाने के बाद घर का सफाई करते हैं, बर्तन धुलते हैं। शरीर में उतनी हिम्मत नहीं रहती, क्षमता नहीं रहती है। और शाम का समय होता है, बेचारे वह अपने कमरे में चले जाते हैं और भगवान की भक्ति भाव पूजा पाठ करना शुरू हो जाते हैं। और जैसे भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे तो उनके पास जो कुछ पवित्र पुस्तकें थी, कुछ बहुत ही ज्ञान की बातें वाले कुछ भगवान की तस्वीरें थी जो वो अपने कमरे में सजा करके रखे थे। और वहाँ पर वह बैठ करके बहुत हिष्ट पुष्ट तरीके से भगवान की भक्ति भाव कर रहे थे। शाम का समय होता है, बेटा अभी आया ही नहीं रहता है तो बहू कहती करे देखो बुढ़ा अभी तक घर में बैठा हुआ है और अभी तक खाना नहीं बनाया। वह बहू तुरंत जो है फिर से वही जो है डंडा लेकर के आती है और कहती करे बुढ़े तू यहाँ पर बैठा हुआ है, भगवान की भक्ति भाव, तेरे को भजन कीर्तन करने के लिए समय मिल गया, तेरे को नहीं पता है कि क्या खाना बनाने का समय हो गया। लेकिन इस बार वह इतने मगन थे भगवान की भक्ति में कि उन्हें कुछ भी सुनाई ही नहीं देता। वह 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बोलती लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसका गुस्सा जो 7वें आसमान पर चला जाता। फिर उसे कुछ समझ नहीं आता है तो जो उनके सामने कुछ किताबें रखी होती, भगवान की तस्वीरें रखी रहती है, उनको वह लात से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती। वह तो कभी अपने भगवान की भक्ति भाव की नहीं, इसलिए वो उसकी महत्वता को नहीं समझती थी। और जब वह भगवान के भक्ति भाव को व्यर्थ करने में, संकट में डालने लगे, उनके फोटो को, उनके तस्वीरों को लाल से इधर उधर तितर बितर करने लगे, तो उस बूढ़े बाबा का ध्यान खुल जाता और कहा देखो भगवान, आज तक मेरे साथ अपमान हुआ तो मैं सहता रहा, कभी मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन आज भगवान जो तेरा अपमान हो रहा है ना, मेरे को सहन नहीं हो रहा है। अरे क्या तू सोया हुआ है क्या? अरे तू कुछ ऐसा करामात क्यों नहीं करता है? अरे मेरे को नहीं चाहिए ऐसा बहू, ऐसा बहू रहेगी तो मेरा संसार, मेरा बेटा क्या करेगा? अरे मैंने आज तक अपने बेटे से बातें नहीं बताई है, लेकिन आज हे भगवान तेरे पर भरोसा है कि तू जैसा कर्म जो करता वैसा फल देता है, और आज इस बदतमीज औरत है ना, इसको अपनी करने का फल मिलना ही चाहिए। और जैसे ये बूढ़े बाबा या भगवान से रो रो करके शिकायतें करते हैं ना, तो बस भगवान का कहर उस पर टूट ही पड़ता है। और अचानक उसके कमरे से, बहू के कमरे से रोने के, चीखने के, चिल्लाने की आवाज़ आती है। और जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है
तो वहाँ पर जो उस समय उसका बेटा भी आ गया रहता। जो बेटा भगा भगा अपने पत्नी के कमरे में जब जाता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसको दर्द से तड़प रही थी और कह रही थी मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। लेकिन जब बेटा देखा कि मेरी पत्नी काफ़ी दर्द में है तो भगा भगा हॉस्पिटल में लेकर के गया, किसी तरीके से इलाज हुआ और इलाज करने के बाद जो है ठीक ठाक होकर के घर चली आई। लेकिन उसी कुछ समय बाद जो है जो वह बूढ़े बाबा के पास में जब वह गांव में गए थे तो एक जो लड़की उनके साथ में रह करके भगवान की भक्ति कर रही थी, तो वह उनके पास में घूमते घूमते आती है। और जब बूढ़े बाबा उस लड़की को देखते हैं तो बड़ा ही प्रसन्न होते हैं कि मेरी बेटी आ गई। और जैसे बेटी आती है तो बूढ़े बाबा को देख करके बड़ा ही उसे अच्छा लगता है। लेकिन जिस समय वह आ रही होती ना, तो बहू जो है उस बूढ़े बाबा से बर्तन धुलवा रही थी। तो उस लड़की ने कहा कि बाबा जी आपका बहू कहाँ गई कि आप बर्तन धो रहे, ये समय है? अरे तो समय भगवान की भक्ति भाव करने। उसने कहा नहीं, बहू का तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैंने सोचा कि काम कर देते हैं तो थोड़ा काम हल्का ही हो जाएगा। लेकिन उसने अपने बहू की बात छुपा ली। लेकिन जब वह लड़की उस बूढ़े बाबा के साथ में घर के अंदर जब जाती है तो बहू ने देखा तो कहा देखो एक तो था ही और यह लड़की भी आ गई, अब तो मेरे को इसका भी बोझ संभालना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की वहाँ पर ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। वो लड़की इतनी होशियार थी कि उस औरत की चाल चलन को देख करके, उसकी रवैया को देख करके समझ जाती है कि इस बूढ़े बाबा के साथ में क्या कर रही है। वह लड़की वहाँ से नाश्ता पानी करने के बाद, बूढ़े बाबा को विदा करने के बाद वह अपने रास्ते निकल जाती है। 2 ही 3 दिन बीते रहते हैं कि फिर से वह ससुर पर वह टार्चर करना शुरू कर देते। लेकिन अब इस बूढ़े बाबा के शरीर में इतनी क्षमता बिल्कुल ही नहीं रहती है। बेचारे वह चलते तो मूर्छित हो जाते थे, कभी कभी जहाँ पर काम करते वहीं पर गिर जाते, लेकिन ज़बरदस्ती वह पानी उसके ऊपर फेंक करके वह जगा करके काम करवाती थी। इतना टार्चर कर रहे थे, शायद उनके कर्मों का ही तो यह फल था। लेकिन एक बार गजब की बात फिर से हो जाती कि जब अब भगवान की भक्ति भाव कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, फिर उसका दिमाग सटक गया और तुरंत उस बूढ़े बाबा के कमरे में आती और कहती कि तेरे को जब भगवान की भक्ति भाव करना रहता है, कीर्तन भजन करना रहता है, तो तेरे को सब आ जाता है। पता नहीं तेरे अंदर हिम्मत कहाँ से जेता, और जब काम करने की बारी आती तू सारा का सारा ड्रामा करना। आज इन सब चीज़ों को ये जो तू फोटो रखा है ना, इस सब चीज़ों को मैं उठा करके फेंक देती हूँ। और वह लात से फिर से वह तितर बितर करना शुरू कर देती और सारे के सारे किताब जो रहते हैं, जो अच्छी पुस्तकें रहती है, भगवान की जो पवित्र किताबें रहती हैं, उनको सब जो है एक कूड़ेदान में डाल देती है। और जैसे ही जब कूड़ेदान में इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके डाल देती है, इस बूढ़े बाबा के यहाँ से आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब भगवान को अपने भक्त का कष्ट देखा नहीं गया। इस भक्त ने भी कहा क्या भगवान अब भी अपना आंख बंद किए रहेंगे? अरे कब तक इसको माफ़ करेंगे मेरे वजह से? मेरे को नहीं चाहिए, मेरा दिल टूट गया। और भगवान अपने भक्त के इस कष्ट को देख नहीं पाते हैं। और बस जैसे वह बहू इन सब चीज़ों को छोड़ करके वह अपने कमरे में जाती है, फिर से उस बहू का दर्द जो शुरू हो जाता। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो जाती। बेटा आता है, लेकिन जब तक बेटा और काफ़ी लोग आते रहते उसकी हालत बिल्कुल बदल गई रहती। वह एक अजीब जानवर में तब्दील हो गई थी। फिर वह अजीब जानवर में तब्दील हो गई थी, लोगों को भीड़ इकट्ठा हो गई। बेटा समझ जाता है कि बस मेरी पत्नी के साथ में क्या हुआ, क्योंकि वह जो लड़की आई थी ना, उस लड़की ने उसके बेटे से सब कुछ बता दिया था कि आपकी जो पत्नी है क्या क्या उस बूढ़े बाबा के साथ में करती है। और आज देखो उसको उसके करने का फल मिल गया। वह जो लड़का आकर के कहता अपने पत्नी से, अरे तुमने मेरे पिताजी के साथ में अच्छा नहीं किया और आज मेरे को सारा का सारा पोल पता चल गया। मैं तो तुम्हें डांटने बोलने वाला था, लेकिन भगवान का कहर देख तुम पर आ ही गया। और अब देख तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा शरीर कैसा हो गया। तुमको अपने जिस्म शरीर पर बड़ा ही नाज था, घमंड था ना, और मेरे बाप से इतना तुम ताना हिस्सा कर रहे थे, और देख आज तेरे पर क्या असर हो गया। और बस और जानवर बन गई थी और उसके शरीर में अजीब ऐंठन दर्द, और कुछ ही समय में तड़प तड़प करके वह उसका मृत्यु हो जाता है। फिर उस बूढ़े बाबा ने अपने उस बेटे की शादी उस लड़की से कर देते जिसको आप बेटी के समान मानते हैं। उसने कहा कि मेरे को वैसा बहू पसंद ही नहीं थी, वह बहू जो मेरे को महत्व नहीं देते थे, मेरे को टार्चर किया करते थे, ऐसा बहू नहीं चाहिए। इसलिए भगवान ने उसे सजा दे दिया। लेकिन मेरे को जैसी बहू चाहिए था, बेटी तुम हो, मेरे बेटे से विवाह कर दो। फिर उस बेटी ने 1 सेकंड भी देरी नहीं लगाई। उसने कहा बाबा जी अगर आपके साथ में रहना हो तो आपके बेटे से शादी ही कर ले तो क्या हो जाएगा, मेरे को मंजूर है। और बस बेटे की शादी उससे हो जाती है। और इस तरीके से उस बूढ़े बाबा को भगवान की भक्ति भाव भी मिल जाती है और एक अच्छी संस्कारी बहू भी मिल जाती है। लेकिन बहू नहीं बल्कि उन्हें बेटी मिली रहती है।
तो बस आज की इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको कुछ खास करके विशेष संदेश दिया है। आप उसको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप इसके कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। और अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ नई शानदार कुछ ऐसी ही कहानियाँ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।